तो बच्चों आज हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये पाठ 2 है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बच्चों शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। तो जैसे आपने कभी सुना होगा, हम कहते हैं कि हमने तो शुद्ध घी लिया है, हम शुद्ध घी खा रहे हैं, या हमने शुद्ध नमक लिया है टाटा का, तो इस तरह से। लेकिन वहां पर आम भाषा में जो शुद्ध शब्द आता है, पर रसायन की भाषा में हम इन्हें शुद्ध नहीं कह सकते। जैसे हम कहते हैं कि नमक हमने शुद्ध लिया है, परंतु अगर हम नमक की बात करें तो उसमें सोडियम क्लोराइड, जिसको हम NaCl बोलते हैं, तो उसके यौगिक भी होते हैं और साथ में उसके अंदर आयोडीन भी मिला होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि नमक की थाली पर लिखा होता है आयोडाइज्ड नमक, पर फिर भी हम उसे शुद्ध नमक कह देते हैं, पर रसायन की भाषा में वो शुद्ध नहीं होता। इसी तरह से हम कहते हैं कि हम तो शुद्ध पानी पी रहे हैं। शुद्ध पानी का मतलब होता है कि हमारा कहने का मतलब होता है कि उसमें कोई गंदगी नहीं है, वो हमने साफ किया हुआ है पानी को। लेकिन फिर भी रसायन की भाषा में हम जो जल हमारे नल में आता है वो उसको हम शुद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अंदर क्लोरीन मिला होता है जो कि रोगाणु नाशक होता है, तो वो मिला होता है। साथ में उसमें कुछ लवण मिले होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो पानी होता है उसका जो स्वाद थोड़ा सा नमकीन होता है, क्योंकि उसमें कुछ लवण भी मिले हुए होते हैं। तो इस तरह से उसको भी हम शुद्ध पानी नहीं कह सकते। तो रसायन की भाषा में शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है जब कोई भी जो पदार्थ है वो एक ही तरह के तत्व या कण से बना हो, तो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर मैं कहती हूँ पानी, तो वो शुद्ध कब होगा? जब उसके अंदर सिर्फ H2O इस तरह के यौगिक होंगे। मतलब H2O पानी का सूत्र होता है, जल का सूत्र होता है, तो उसमें H2O के अलावा जब कोई दूसरे लवण, क्लोरीन वगैरह कुछ भी ना मिला हो, तब हम उसे कह सकते हैं कि वह शुद्ध पानी है। इसी तरह से नमक की बात करें, जैसे अगर उसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड NaCl ये है और इसके साथ आयोडीन या कुछ दूसरी चीज नहीं मिली हुई या दूसरा लवण नहीं मिला हुआ, तब हम उसे बोल सकते हैं कि वो शुद्ध नमक है। तो इस तरह से शुद्ध शब्द का मतलब क्या होता है कि एक ही प्रकार के कणों से बने पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों जैसे हम पदार्थ की बात करते हैं, जो हमने पहले पाठ में भी पढ़ा है, तो इसका हमने भौतिक वर्गीकरण किया था जब हमने इसे 3 प्रकार का पढ़ा था, ठोस, द्रव और गैस। तो ये भौतिक वर्गीकरण था। अब इस पाठ में हम पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण कर रहे हैं। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर हमने पदार्थ को 2 भागों में बांटा है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो जो शुद्ध पदार्थ हैं वो 2 प्रकार के हैं, तत्व और यौगिक, और जो मिश्रण है वो भी 2 प्रकार के हैं, एक तो समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण, जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे मैं पहले बात करती हूँ तत्व की। तत्व क्या होते हैं बच्चों? वे शुद्ध पदार्थ जिन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ सोना और चांदी की। आप सबने सोना देखा है, चांदी भी देखी हुई है। तो सोना जो है, अगर हम बच्चे सोने को तोड़ेंगे तो जो छोटे कण बनेंगे वो भी सोने के ही बनेंगे, और छोटा करेंगे तब भी सोने के ही छोटे कण बनेंगे। तो इस तरह से जो ये तत्व होते हैं, इनको हम और किसी भी सरल पदार्थ में और अधिक सरल पदार्थ में विभक्त नहीं कर सकते। मतलब इनको अगर हम तोड़ेंगे तो उसी तरह के ही और जो है कण हमें मिलेंगे। अब बच्चों बात करते हैं हम यौगिक की। यौगिक क्या होते हैं बच्चों? जब 2 या 2 से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में मिलते हैं। निश्चित अनुपात का क्या मतलब होता है? जैसे अगर हम कहते हैं कि जल है हमारे पास, तो जल का सूत्र क्या होता है बच्चों? H2O। क्या मतलब है? इसमें हमारे पास 2 तरह के कण हैं। इसमें हमारे पास हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो तत्व हैं वो निश्चित अनुपात में है, 2 और 1 के अनुपात में। जैसे H2O है तो 2 हाइड्रोजन के हमारे पास तत्व हैं और 1 ऑक्सीजन का है। तो ये एक निश्चित अनुपात में जुड़कर किसका निर्माण कर रहे हैं बच्चों? यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो वो यौगिक का निर्माण करते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 तरह के तत्व हमने लिए थे, इसी तरह से हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि H2SO4, ये भी एक यौगिक है। तो H2SO4 में भी क्या है? 2 हाइड्रोजन के परमाणु है, 1 सल्फर का है और 4 ऑक्सीजन के हैं। तो ये एक निश्चित अनुपात में जुड़े हुए हैं और इस तरह से यौगिक का निर्माण करते हैं। अब बच्चों जैसे मैंने पहले बताया कि जो तत्व है उसको हम और सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते। इसको हम सरल पदार्थों में और आगे सरल पदार्थों में नहीं विभक्त कर सकते, चाहे कोई भी भौतिक या रासायनिक विधि को अपनाएं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ यौगिक की, तो यौगिक को हम भौतिक विधि द्वारा तो उसके तत्वों को अलग नहीं कर सकते, लेकिन रासायनिक विधि द्वारा हम इनको अलग कर सकते हैं। भौतिक विधि अगर हम अपनाएंगे तो हम इनको विभक्त नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम कौन सी विधि अपनाएंगे? रासायनिक, तो हम इनके तत्वों को अलग
कर सकते हैं। जैसे अगर मैं जल की बात करूं तो जल का जो सूत्र होता है आपको, जैसे मैंने बताया कि H2O होता है, तो अगर हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इसकी, यानी विद्युत इसका अपघटन करेंगे, इसमें से विद्युत गुजारेंगे, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उनमें अलग हो जाएगा, मतलब ये टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इस तरह से जो जल यौगिक है उसको रासायनिक विधि द्वारा तो हम अलग कर सकते हैं उसके कणों को, लेकिन भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। और जो मैंने तत्व की बात बताई उनको हम किसी भी विधि द्वारा, चाहे भौतिक विधि हो चाहे रासायनिक विधि हो, किसी भी विधि से हम उनको विभक्त नहीं कर सकते सरल पदार्थों में। तो ये मेन अंतर होता है तत्व और यौगिक में। तो इस तरह से यौगिक, जैसे मैंने पहले बताया, जो 2 या 2 से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का, जैसे कि H2O, और इसमें अनुपात है 2 और 1 का। इसी तरह से बच्चों ये मैंने आपको समझा ही दिया है कि जो यौगिक है उसमें घटकों को भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, पर रासायनिक विधि से तत्वों को अलग किया जा सकता है। तो बच्चों आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इन नोट्स को अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। अब इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं मिश्रण पे। तो जो मिश्रण है बच्चों ये कैसे बनता है, जब अभी हमने तत्व के बारे में भी पढ़ा, हमने यौगिक के बारे में भी पढ़ा, ये दोनों शुद्ध पदार्थ थे, लेकिन अगर हम 2 तत्वों को मिला दें या 2 यौगिकों को मिला दें या फिर तत्व और यौगिक को आपस में मिला दें तो मिश्रण बन जाता है। तो परिभाषा इसके ऊपर लिखी है, 2 या 2 से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों के मिलने से मिश्रण का निर्माण होता है, यानी मिश्रण बनता है। बच्चों जैसे अगर आप क्या करते हैं, एक गिलास लेते हैं और उसके अंदर आप पानी डाल लेते हैं और उसमें आपने नमक डाल दिया, तो इसका मतलब आपने एक मिश्रण बना दिया। क्यों मिश्रण बनाया आपने, कैसे बनाया आपने मिश्रण, क्योंकि आपने जल लिया और उसमें क्या मिलाया, नमक मिलाया। तो जल क्या है H2O और नमक क्या है NaCl, तो आपने 2 यौगिकों को मिक्स कर दिया। तो 2 यौगिक जब मिल गए तो उसको हम मिश्रण बोलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला इसमें क्या मिक्स हुए, 2 यौगिक प्लस यौगिक, लेकिन मैंने आपको और भी कैटेगरी बताई है, यौगिक के साथ यौगिक भी मिला सकते हैं, लेकिन यौगिक के साथ दूसरी चीज क्या मिला सकते हैं, यौगिक के साथ हम कोई तत्व भी मिला सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम यौगिक तत्व के साथ क्या मिला सकते हैं, दूसरा तत्व भी मिला सकते हैं। तो इस तरह से यौगिक में यौगिक मिलाने से, यौगिक में तत्व मिलाने से, तत्व में तत्व मिलाने से, इन तीनों के मिक्स करने से हमें क्या मिलेगा, मिश्रण मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम मिश्रण तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों मिश्रण 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण बेटे समान शब्द से बना है समांगी। तो समांगी मिश्रण क्या होता है बच्चों, ऐसा मिश्रण जिनका संगठन एक समान होता है। जैसे बच्चों मैंने अभी बताया आपको, जैसे हमने चीनी और पानी का घोल ले लिया, तो क्या चीनी घुलने के बाद हमें नजर आ रही है, या क्या ऐसा है कि जब हम उस जल को टेस्ट करते हैं जिसमें हमने चीनी मिलाई हुई है कि कहीं पे मीठा ज्यादा है कहीं पे कम है, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर जगह पे जो पानी के अंदर मिठास होती है वो एक समान होती है, यानी जो इसमें संगठन है वो एक समान है, एक समान है। तो हर जगह पे सारे जो तत्व या यौगिक जो भी उसमें है वो समान गुण दिखा रहे हैं, सब जगह वो बराबर से घुले हुए हैं। तो ऐसे मिश्रण को बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो ऐसे मिश्रण जिनका संगठन एक समान होता है, यानी हर जगह वो बराबर मिक्स हो जाते हैं, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल व अल्कोहल का मिश्रण, ऐसे ही जल को अल्कोहल में मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि जल और अल्कोहल एक साथ मिक्स हो जाते हैं और हर जगह उनके बराबर गुण देखने को मिलेंगे, तो वो समांगी मिश्रण में आता है। अब बात करते हैं बच्चों विषमांगी मिश्रण की। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम एक गिलास में पानी लेंगे और उसमें रेत मिलाएंगे तो क्या हम पाएंगे कि जो रेत है वो नीचे बैठ जाता है और सारी जगह पे उसका संगठन एक समान नहीं है। तो इस तरह से हम विषमांगी मिश्रण की बात कर रहे हैं। ऐसा मिश्रण जिनका संगठन असमान मतलब बराबर नहीं होता हर जगह पे, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं, जैसे जल में रेत। तो आपको समझ आ गई होगी मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, आगे का पार्ट हम कल करेंगे। तो आपने जितना मैंने करवाया है उसको अपने नोटबुक में लिख लेंगे और अच्छे तरीके से इसे लर्न कर लेंगे। एक और बात बच्चों, ताकि आपको आगे की वीडियो के बारे में भी पता चलता रहे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लेना, ताकि अगली वीडियोस जो आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।